राधे राधे। आज विरुद्धिनी 11 की कहानी सुना रही हूँ। हिंदू धर्म में विरुद्धिनी एकादशी का विशेष महत्व माना गया है। यह व्रत वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को किया जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि इस दिन व्रत रखने से, विष्णु की पूजा करने से मनुष्य के पाप नष्ट होते हैं तथा उसे सुख, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस एकादशी की प्रसिद्ध कथा धर्मनारायण राजा मांधाता से जुड़ी हुई है। प्राचीन समय में राजा मांधाता बहुत ही पराक्रमी, न्यायप्रिय, धर्म का पालन करने वाले शासक थे। वे अपनी प्रजा से अत्यंत प्रेम करते थे और सदैव धर्म के मार्ग पर चलते थे। राजा मांधाता भगवान विष्णु के परम भक्त थे और अक्सर जंगल में जाकर तपस्या किया करते थे। एक दिन राजा जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठकर कठोर तपस्या कर रहे थे। उसी समय एक भयंकर भालू वहां आ गया। वह भालू बहुत भूखा था और उसने राजा के पैर को पकड़कर चबाना शुरू कर दिया। राजा उस समय यह गहन ध्यान में लीन थे, इसलिए उन्होंने किसी प्रकार की हिंसा नहीं की और शांत भाव से भगवान विष्णु की स्मरण करने लगे। राजा की सच्ची भक्ति और पुकार सुनकर भगवान विष्णु तुरंत वहां प्रकट हुए। उन्होंने अपने दिव्य सुदर्शन चक्र से उस भालू को वहां से भगा दिया और राजा की रक्षा की, लेकिन तब तक राजा का पैर गंभीर रूप से घायल हो चुका था। राजा यह देखकर दुखी हो गए और भगवान विष्णु से पूछा कि उन्होंने हमेशा धर्म का पालन किया और किसी के साथ अन्याय नहीं किया, फिर भी उन्हें इतना कष्ट क्यों सहना पड़ा। भगवान विष्णु ने उन्हें बताया कि यह उनके पिछले जन्म के कर्मों का फल है। हर व्यक्ति को अपने कर्मों का परिणाम अवश्य भुगतना पड़ता है। भगवान विष्णु ने राजा को बताया कि यदि श्रद्धा और नियम के साथ विरुद्धिनी एकादशी का व्रत करेंगे तो उनके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और उन्हें फिर से सुख और समृद्धि प्राप्त होगी। भगवान के बताए अनुसार राजा मांधाता ने पूरे विधि विधान से विरुद्धिनी एकादशी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से राजा का शरीर धीरे धीरे स्वस्थ हो गया और उन्हें अपार पुण्य की प्राप्ति हुई। उसका जीवन फिर से सुख, शांति और समृद्धि से भर गया। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि मनुष्य को सदैव धर्म और भक्ति के मार्ग पर चलना चाहिए। श्रद्धा से किया गया व्रत और भगवान की भक्ति जीवन के कष्टों को दूर कर सकते हैं। इसलिए विरुद्धिनी एकादशी का व्रत अत्यंत पुण्यदायक और कल्याणकारी माना गया है। तो विरुद्धिनी एकादशी का व्रत सभी को करना चाहिए। अगर व्रत नहीं कर सकते तो कहानी जरूर सुने और कहानी सुनने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।